हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उद्धव। यूजे ट्यूटोरियल इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के बेसिक कांसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ लेट्स स्टार्ट्स विद द फिजिकल क्वांटिटीज। इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज weight of fruits, vegetables, food grains, temperature of the body or liquids, volume of liquids, density of various substances, the speed of vehicles, etc. देखो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, तो उसको हम गिन कर लाते हैं। हमें बुखार हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। हम किसी लिक्विड हमें खरीदना हो, पेट्रोल, डीज़ल खरीदना हो, तो हम उसको वॉल्यूम गिनते हैं। अलग-अलग सब्सटेंस की हम डेंसिटी को मेजर करते हैं। हम रास्ते से जा रहे हैं, हम व्हीकल के स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज है जैसे कि मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अ वैल्यू एंड यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हमें वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है। देखो एग्जांपल, ही रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे। हम इधर एग्जांपल देख रहे हैं, एक लड़का है, वो डेली एवरी डे 2 किलोमीटर भागता है। तो हेयर फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, और हम डिस्टेंस कह सकते हैं। एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है जिसकी लेंथ है 2 किलोमीटर। तो हम उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए, उस मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए एक वैल्यू और यूनिट की जरूरत है। तो इधर हम वैल्यू यूज कर रहे हैं 2 एंड यूनिट यूज कर रहे हैं किलोमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है। नाउ इन फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स, scalar quantity and vector quantity. Now let's see one by one what is scalar quantity and vector quantity. Now see scalar quantity. Scalar quantity is expressed by its magnitude alone, that is value with unit. जब भी हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम सिर्फ इसका, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू और यूनिट का यूज करते हैं। वो उस वो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। Examples of scalar quantities are length, density, time, work, temperature, breadth, area, mass, etc. ये जो लेंथ, डेंसिटी, टाइम है, मास है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल मास के बारे में हम बात करेंगे। मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल एटम्स उसमें कितना प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। तो ये मास का डायरेक्शन से कोई भी संबंध नहीं होता, उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस है, हम यूनिट यूज कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसे जितने क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एंड यूनिट यूज करते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन। वेक्टर क्वांटिटी इज अपोजिट टू स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते थे, मतलब उसका यूनिट और वैल्यू यूज करते थे। वेक्टर क्वांटिटीज में हम उस मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब उस वैल्यू और यूनिट के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड वेट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन का कैसे रिलेशन है? तो देखो, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ। हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? हम बोल सकते हो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर डायरेक्शन का रिलेशन आया। वेलोसिटी का भी वैसे ही है, वेट का भी वैसे ही है। वेट क्या होता है? किसी व्हाट इज वेट? एक मास के ऊपर एक फोर्स लगता है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास के ऊपर लग रहा है, तो हम उसे वेट कहते हैं। तो वेट का डायरेक्शन होता है, मतलब ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है अर्थ के सेंटर के पास, यानी वेट भी किधर लग रहा है? अर्थ के सेंटर के पास लग रहा है।
तो वेट के साथ भी क्या है जो डायरेक्शन है उसका रिलेशन है। तो ऐसे जितने भी क्वांटिटीज़ है, जिन क्वांटिटीज़ में हम मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और यूनिट के साथ डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं, उन सब क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।